बिहार बोर्ड क्लास 10th। ठीक है, सब्जेक्ट क्या रहेगा? आज का सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हम बात करेंगे वर्णिका का अध्याय नंबर 1। वर्णिका के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है दही वाली मंगमा। ठीक है, इस लेक्चर में हम दही वाली मंगमा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दही वाली मंगमा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ठीक है, बढ़ते ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर और भारत से हम क्या सीखें? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वी आर नारायण ने दही वाली मंगमा का अनुवाद किया है। दही वाली मंगमा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट देखो क्या होगा। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? बताओ, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? सुजाता, सातकोड़ी होता, निवास और सावरदैया। देखो, तो सुजाता किसका लेखक है? बताओ। अगर सुजाता की बात करें बच्चों तो ये है नगर के लेखक। नगर के लेखक कौन है? सुजाता। ठीक है, सातकोड़ी होते क्या है? ढहते विश्वास के लेखक। ठीक है, ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। श्रीनिवासन किसका है? तो श्रीनिवासन है दही वाली मंगमा। ठीक है, सावरदैया किसका है? तो सावरदैया हो जाएगा। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी की लेखक। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सावरदैया। ठीक है, नगर का कौन है? सुजाता। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोड़ी। और दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बताओ, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? बताओ, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? कन्नड़, तमिल, मराठी या फिर तेलुगु? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ भाषा। क्या होगा? कन्नड़ भाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बताओ, दही वाली मंगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी, मंगमा, रंगप्पा, सीता। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका आंसर बनेगा आपका बी। ठीक है, मंगमा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर। मंगमा क्या बेचती थी? बताओ, मंगमा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दही बेचा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मंगमा की बहू का क्या नाम है? बताओ, मंगमा की बहू का नाम क्या है? बताओ। नजमा, रंगमा, गंगमा, संगमा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका बच्चों? ऑप्शन हो जाएगा ए, नजम्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? बताओ, जो दही वाली मंगमा थी वो किस शहर में दही बेचा करती थी? ऑप्शन में देखो क्या क्या है। बेंगलुरु, सूरत, हैदराबाद, मद्रास। बताओ, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या करती थी ये? दही बेचा करती थी। कौन? दही वाली मंगमा। नेक्स्ट देखो, मंगमा के मंगमा के परिवार में, ठीक है, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? बताओ, मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? बताओ, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे? तो क्या आंसर होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। कौन कौन था बताओ? एक तो मंगम्मा खुद थी, ठीक है, और कौन था बता? इसका बेटा, ठीक है, और कौन? बहू, ठीक है, और कौन? इसका पोता। तो मंगमा के परिवार में कुल मिलाकर कितने परिवार थे? कितने सदस्य थे परिवार में?
तो 4 सदस्य थे, कौन कौन? एक मंगम्मा, उसका बेटा, बहू और पोता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, घर में मंगम्मा की किससे नहीं बनती थी? बताओ, घर में मंगम्मा को किससे नहीं बनती थी? ठीक है, तो आपको पता होगा उसका बहू से नहीं बनती थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहू से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तो दही वाली मंगमा कहानी है, कहानी जो है बच्चों, तो मूलतः किस भाषा में लिखित है? तमिल, कन्नड़, गुजराती या फिर मलयालम? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ भाषा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? बताओ, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? जो कि दही वाली मंगम्मा के क्या थे? लेखक थे। इनका पूरा नाम की बात करें बच्चों, तो पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम था? मास्ती वेंकटेश अयंगार। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, रंगप्पा कौन था? बताओ, क्या रंगप्पा दही वाली मंगमा के परिवार का सदस्य था या उसका परिवार का सदस्य नहीं था? आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक क्या था बताओ? ये जो रंगप्पा था बच्चों, एक गांव का, ठीक है, गांव का जुआरी, ठीक है, चरित्रहीन चरित्रहीन व्यक्ति था। ठीक है, गांव का जुआरी और चरित्रहीन व्यक्ति था, जो क्या करता था बताओ? ठीक है, मगम्मा से पैसा लूटता था। ठीक है, और इसका इज्जत भी लूटना चाहता था। इसका, मगम्मा का इज्जत भी, ठीक है, लूटना चाहता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ? इसका आंसर बच जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? बता, मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? सास अपने बेटे पर हक जमाया रखना चाहती थी, बहू अपने पति पर हक जमाया रखना चाहती थी, तो दोनों रीजंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? बताओ, सबसे पहले आप बताओगे कि कथावाचक थी कौन? ठीक है, तो कथावाचक जो थी बच्चों, एक बेंगलुरु की, ठीक है, एक सम्मानित या प्रतिष्ठित महिला थी। प्रतिष्ठित महिला थी, कहाँ की? बेंगलुरु की। ठीक है, बेंगलुरु की एक सम्मानित और प्रतिष्ठित महिला थी कथावाचक। ठीक है, जो कि, ठीक है, मंगमा की सलाहकार थी, मतलब उसको सलाह दिया करती थी, सलाह दिया करती थी। ठीक है, तो मंगमा जो है, ठीक है, मंगमा जो है कथावाचक को माँ जी कहकर बुलाती थी या फिर माँ जी उसे कहती थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, माँ जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? जो कथावाचक हैं वो कहाँ से हैं अभी बताए हैं। तो जो कथावाचक है जिसे कि मंगम्मा माँ जी कहा करती थी, वो कहाँ से बिलोंग्स करती है? तो बंगलुरु से करती है। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु। चलो नेक्स्ट देखो। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? पता, ये जो दही वाली मंगमा स्टोरी है, जो कहानी है, ये किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को? देखो तो यहाँ पे आंसर ऐसे होगा, ऑप्शंस के अनुसार हो जाएगा बहुओं, लेकिन ध्यान देना, ए बहू और सास और बहू, क्या लिख सकते हैं बताओ? सास और बहू, ठीक है, के रिलेशनशिप के संबंधित, ठीक है, के संबंध को
संबंध को क्या देती थी? ये संदेश देती है। सास और बहू के बीच संबंध के, सास और बहू के बीच संबंध को क्या देती है? ये क्या देती है बताओ? संदेश देती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म मतलब दही वाली मंगमा के जो राइटर है, जो लेखक है, उनका पूरा नाम क्या है? तो अगर पूरा नाम की बात करें बच्चों तो इनका नाम है, ठीक है, मास्ती मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बच्चों कर्नाटक के कोलार जिला में, कोलार जिला में। ठीक है, कोलार जिला में इनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? बताओ। तो दही वाली मंगमा की कथावाचक जो है बंगलुरु की एक सम्राट एवं महिला, एक ऐसा महिला जो कि सम्मानित है या फिर प्रतिष्ठित है। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, बताओ इसको प्रतिनिधित्व करती है कहां से? बताओ। एक नगरीय महिला है, एक ग्रामीण महिला की, एक संप्रभात महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या देंगे? एक ग्रामीण महिला। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। चलो, श्री वेंकटेश अयंगार, ठीक है, श्री वेंकटेश अयंगार का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? आप सभी को पता होगा, इनका जन्म हुआ 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिला में। तो राइट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी का जो लेक्चर होगा उसमें हम इसका, ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है।